हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन और हमारा नेक्स्ट टास्क है कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर उसका ओरिजिन से या बोले कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। तो हम समझते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने अर्थ सरफेस के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया और इसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो u थी। अब से कि जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तब टाइम था t इज इक्वल टू 0। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर इस पॉइंट p पर पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। मतलब ये y हाइट पर पहुंच गया और ओरिजिन से x डिस्टेंस पर पहुंच गया। हमारा इंटरेस्ट इस डिस्प्लेसमेंट में है s, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर हम थोड़ा वेक्टर से सोचें तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं s वेक्टर, अगर हमें पता चल जाए x वेक्टर और y वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x वेक्टर प्लस y वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, या ये आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। सो ऑल वी नीड इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पहले हम x डायरेक्शन में सोचेंगे। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट यूज हो रहा है वो है u cos थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई होता नहीं है, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी u x इंटू टाइम, यानी कि u cos थीटा इंटू टाइम। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g होता है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं कि y डायरेक्शन में हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगी y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसलिए y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई और वो x की वैल्यू आ गई। अब हमने s बराबर कैलकुलेट करना है जो होगा xi प्लस yj। जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो ये u cos थीटा कोई नंबर आएगा, ये u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी एक नंबर आएगा और हमें वो नंबर x और y की जगह बस सब्स्टिट्यूट करना होंगे। फिलहाल क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसलिए हमको इस तरह से इक्वेशन लिखना पड़ रही है। इस इक्वेशन को याद नहीं करना है, हमें समझना है कि हम इसे करते कैसे। हम x में कैलकुलेशन अलग करते हैं, y में कैलकुलेशन अलग करते हैं और फिर i कैप और j कैप लगाकर लिख लेते हैं। अब अगर हमारा इंटरेस्ट इस एंगल में भी हो अल्फा में, तो यहां देखेंगे तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x। y की वैल्यू होगी आपके पास, x की वैल्यू होगी आपके पास और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। So question है, a particle is projected at an angle 30 degree from the ground with velocity 50 meter per second. It strikes the topmost point of a wall after 2 seconds. Then find position of wall, height of the wall, displacement of the particle. चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमने u स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जो एक दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट से जाके टकराया t बराबर 2 सेकेंड्स पर। यहां से t बराबर 0 पर फेंका होगा। इसको रिजॉल्व कर लिया तो x कंपोनेंट आ गया 25√3 और y कंपोनेंट आ गया होगा 25। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पर इस दीवार के जाकर टकराया। एक तो हमें बताना है कि दीवार का पोजीशन, मतलब हमें कैलकुलेट करके देना है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वॉल कितनी दूर है। मतलब एक तो हमें यहाँ से ये डिस्टेंस पता लगाना है x,
दूसरा हमें दीवार की हाइट पता लगाना है, मतलब यहाँ हाइट पता लगाना है y। और तीसरा हमें बॉल का डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। तो अगर हमें x वेक्टर पता चल गया, y वेक्टर पता चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अपने आप ही आ जाएगा xi प्लस yj। पहले x के लिए सोचते हैं। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए uxt से काम चल जाता है। तो ये हो गया 25√3 इंटू टी मतलब 2, मतलब ये हो गया 50√3 मीटर। तो ये तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू। y का वैल्यू पता लगाते हैं। तो y का वैल्यू होगा यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई का मतलब होगा 25 इंटू टू माइनस हाफ, जी मतलब 10, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये दो तो नहीं रहे, और ये 50 माइनस 20 यानी कि हो गया 30 मीटर। ये दोनों अगर पता चल गए तो एस वेक्टर आसानी से लिखा जा सकता है एक्स आई प्लस वाई जे। इसका मैग्नीट्यूड भी लिया जा सकता है, सिंपल है। फिर हमें प्रोजेक्टाइल के लिए कैलकुलेट करना है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जो इसको एंटायर जर्नी कंप्लीट करने में लगा है, मतलब t बराबर 0 से t बराबर t तक। अगर हम इक्वेशन लिखें y कोऑर्डिनेट की, तो वो होती है u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर हम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो हमारा एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है। तो अगर हम यहाँ 0 लिखें तो हमें यहाँ कैपिटल T लिखना पड़ेगा। तो हाफ जी कैपिटल T का स्क्वायर बराबर होगा u बाई टी, एक टी कट जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u/, अपॉन जी, या 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। स्पष्ट है कि जब साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तभी टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा होगा। साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, और वो तब होती है जब थीटा 90 डिग्री होता है। इसलिए अगर हम डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड से पार्टिकल को फेंकेंगे तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा होगा, जैसा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में होता था। दूसरी चीज है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी मैक्सिमम हाइट। यानी हमें मैक्सिमम हाइट इसकी कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट वो हाइट होगी जो टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम में हम गेन करते होंगे, क्योंकि यहाँ टाइम होता होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ये वो हाइट है जो हम गेन करते होंगे, मैक्सिमम हाइट, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम में हम गेन कर पाते होंगे, क्योंकि तब हम हाईएस्ट पॉइंट पर होते होंगे। तो हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो 0 हो चुका होगा। इसलिए अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाएं वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, तो h की जगह लिखना पड़ेगा h मैक्स। और h मैक्स लिखते से ही ये वी वाई 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स। इसलिए h मैक्स बराबर हो जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यानी एच मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। स्पष्ट है कि जब साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तभी मैक्सिमम हाइट भी सबसे ज्यादा होगी, और वो तभी होगी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। मतलब अगर हम किसी बॉडी को डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक दें तो उसकी मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब तीसरी चीज होती है रेंज। रेंज वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट में इस पार्टिकल ने कवर की होती है। So during time of flight, horizontal distance covered by the particle is called its horizontal range. So अगर हम बात करें horizontal range की, तो horizontal range होगी r,
बराबर यू एक्स इंटू टी, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना है और हमें पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में पता करना है, तो यहाँ पर कैपिटल टी लिखना होगा। क्योंकि कैपिटल टी को लिख सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन जी, इसलिए हम r को लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा 2 ux uy अपॉन जी, या फिर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है कि अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हैं sin 2 थीटा की वैल्यू होना चाहिए 1, तो 2 थीटा बराबर होना चाहिए 90, तो थीटा बराबर होना चाहिए 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। स्पेशल केस है प्रोजेक्शन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स at complementary angles। मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि हम दो प्रोजेक्टाइल्स को बिल्कुल अलग अलग प्रोजेक्ट करें एक ही पॉइंट से, लेकिन एक को थीटा पर प्रोजेक्ट करें तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करें। ये लोग चाहते हैं। हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है, मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। हम थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का विज्ञान क्या है। मान लीजिए कि अगर हम u स्पीड से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल साथ थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा u sin थीटा। जबकि अगर सेम पार्टिकल को हम वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। यानी कि जो ux था वो बन गया uy और जो uy था वो बन गया ux, यानी ux uy म्यूचुअली इंटरचेंज हो गए। अब क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है वो होता है 2ux uy अपॉन g, इसलिए रेंज पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ux uy बन गया, uy ux बन गया, लेकिन उनका प्रोडक्ट तो होगा वही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि चाहे मैं थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उनकी रेंज जो है वो सेम आ रही है। इसलिए रेंज का अगर मैं रेशो निकालूं इस केस में तो वो 1:1 आएगा। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू वाई के। अब यू वाई दोनों केस में अलग है, एक बार वो यू साइन थीटा है, एक बार वो यू कॉस थीटा है। तो एक बार फॉर्मूला बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी और एक बार बनेगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी। इसलिए अगर हम पहले केस और दूसरे केस के टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो निकालें तो वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan थीटा रेज़ टू 1 आएगा। इसी तरह अगर हम हाइट को देखें तो y कंपोनेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। एक केस में y कंपोनेंट होगा u cos थीटा, दूसरे में होगा u sin थीटा। तो एक बार h1 प्रोपोर्शनल होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के, h2 प्रोपोर्शनल होगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के। डिवाइड करने पर u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए h1 अपॉन h2 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा रेज़ टू 1। ये तीनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल बार बार पूछे जाते रहे। फिर अगर हम T1 और T2 को स्क्वायर करें और ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाता है 2u अपॉन जी का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम h1 और h2 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है u स्क्वायर अपॉन 2g। अगर हम h1 और h2 का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आ जाता है r स्क्वायर अपॉन 16, या इसको बेहतर हम याद रख सकते हैं r बराबर 4 अंडर रूट h1 h2 से। और इसी तरह T1 और T2 का प्रोडक्ट करने पर आता है 2r अपॉन जी, या T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम ये आइडेंटिटीज याद रख लें तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस कर सकते हैं।
Question है, two projectiles are projected with the same speed 40 meter per second at complementary angles from the same point. Second projectile reaches 50 meter higher than the first projectile. Then find their heights. Okay, ठीक है। देखिए हम जानते ही हैं कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्ट करेंगे तो हाइट सेम नहीं होगी, भले ही हम सेम स्पीड से फेंकें, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट म्यूचुअली इंटरचेंज हो गया होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि h1 प्लस h2 बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ u का मतलब है 40, 2 और g का मतलब है 10, तो h1 प्लस h2 बराबर हमारे पास आ गया 80। साथ ही साथ उन्होंने हमें बताया कि h1 और h2 का डिफरेंस आ रहा है 50। दोनों को सॉल्व कर लें, 2h1 बराबर हो गया 130, h1 बराबर हो गया 65, h2 बराबर हो गया 50। खत्म हो गया। सेकंड स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूँ u स्पीड से थीटा एंगल पर, तो भाई अब इसकी कुछ मैक्सिमम हाइट होगी जो होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसकी कुछ रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर मैं इसकी हाइट को रेंज से डिवाइड करूँ तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g को u स्क्वायर साइन 2 थीटा, जिसे मैं लिख लूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ये g खत्म हो गया, u स्क्वायर भी खत्म हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी खत्म हो गया, तो h अपॉन r बराबर हो गया tan थीटा बाय 4। तो tan थीटा बराबर हो गया 4h बाय r। ये हमें याद रखना चाहिए, काफी काम का फॉर्मूला है। क्वेश्चन है, a particle is projected with speed v if r is equal to 2h, find out its horizontal range। सोचकर देखते हैं कि रेंज निकालने के लिए चाहिए क्या क्या। रेंज निकालने के लिए चाहिए हमको ux, uy, g। ux बोले तो v cos थीटा, v sin थीटा अपॉन g, और इस सब के लिए हमें चाहिए थीटा, क्योंकि v तो उन्होंने लिख कर दिया ही है। थीटा कैसे लाएं? तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है 4h बाय r। यहाँ पे गिवन है कि r बराबर है 2h, tan थीटा बराबर हो गया 4h अपॉन 2h, यानी कि 2:1। tan थीटा की वैल्यू 2:1 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है, तो हाइपोटेनियस होगा √5 पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन थीटा बराबर हो गया 2/√5 और कोस थीटा बराबर हो गया 1/√5। इसलिए r बराबर हो गया 2v, दोनों v मल्टीप्लाई हो गए, v स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा और g लिख ही रहा है, और कॉस थीटा की जगह आ गया 1/√5, साइन थीटा की जगह आ गया 2/√5, r बराबर हो गया 4v स्क्वायर अपॉन 9g। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब उसके पाथ का इक्वेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। सपोज t बराबर t टाइम पर ये किसी पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। सपोज ये पॉइंट p है, मतलब ये पॉइंट p y हाइट पर है और x डिस्टेंस पर है। अगर हम x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकाल सके, यानी y की कोई ऐसी इक्वेशन ला सके जिसमें x आता है, या x की कोई ऐसी इक्वेशन ला सके जिसमें y आता है, तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी। ठीक है। अगर हमें t टाइम लगता है यहाँ तक जाने में, तो हमारा x कंपोनेंट था u cos थीटा, इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा इंटू टी, तो हमारे पास t बराबर हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, और y बराबर हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम इसमें t की वैल्यू वापस कर दें तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा
माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने केवल टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये यू कैंसिल आउट हो गए, तो y बराबर हो गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गई ट्रेजेक्ट्री की। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करें और इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को बोल सकते हैं अपन रेंज, इसलिए ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये इसका एक और मॉडिफाइड फॉर्म हो सकता है। अब देखते हैं इसको न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। क्वेश्चन है y is equal to root 3x minus 5x square is the equation of trajectory of a projectile, then find angle of projection and horizontal range। ठीक है, सॉल्व किया तो हमारे पास y is equal to दे रखा है root 3x माइनस 5x स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, इसमें से रूट 3x कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 3/5। अब अगर हम इसको कंपेयर कर लें एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई रूट 3, यानी थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, और आर की वैल्यू आ गई रूट 3/5। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, इट ग्रेजेस ओवर the top of a wall 4 meter apart from the point of projection and strikes the horizontal plane 8 meter behind the wall, then find height of the wall। ओके, ट्राई करते हैं। एज पर क्वेश्चन हमने एक पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया u स्पीड से। ये किसी वॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करते हुए दोबारा जमीन पर आकर गिरता है। क्वेश्चन में बताया गया है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस वॉल तक का डिस्टेंस 4 मीटर है और इस बॉल के पीछे ये 8 मीटर डिस्टेंस पर जमीन पर जाकर गिरता है। हमें वॉल की हाइट बताना है, तो अगर इस जगह के कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो x की वैल्यू तो हो गई 4 मीटर, y ही है जो हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि वही दीवार की हाइट है। जब भी हमें x देकर y पूछे या y देकर x पूछे, तो हमें इक्वेशन यूज करना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। x का मतलब 4 है, थीटा का मतलब 45 डिग्री है, 1 माइनस x मतलब 4 और r मतलब रेंज, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो होगा 4 प्लस 8 तो 12 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास 4, ये 1 होता है 1045, ये हो गया 1 माइनस 1/3। इस तरह हमारे पास आ गया 4 इंटू 2/3, सो हाइट हुई 8/3 मीटर्स। एक स्पेशल केस ये है कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है जो इस तरह रखा हुआ है जिसके एंगल्स हैं अल्फा और बीटा। अब हम एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो इसके एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो, दूसरे को छूते हुए तीसरे वर्टेक्स पर जाकर गिरे। अब हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है थीटा और अल्फा और बीटा, इनके बीच में रिलेशन क्या है। मतलब हमने इस प्रोजेक्टाइल को किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, पर प्रोजेक्टाइल के लिए कंडीशन ये है कि इसको इसके वर्टेक्स a से स्टार्ट होना है, वर्टेक्स b को छूते हुए,
वर्टेक्स सी पर जाकर गिरना है। तो ये हमें बात करना है। समझे कि अगर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x, y है तो ये हाइट होगी y और ये डिस्टेंस होगी x। हम जानते हैं कि ये पूरी है रेंज r, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस होगा r माइनस x। इसलिए अगर हम tan अल्फा की बात करें तो वो होगा हमारे पास y अपॉन x, और tan बीटा की बात करें तो वो होगा हमारे पास y अपॉन r माइनस x। और अगर हम tan अल्फा प्लस tan बीटा करें तो हमें करना होगा y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू x r माइनस x तो आ गया एलसीएम, y आ गया कॉमन, ये हो गया हमारे पास r माइनस x प्लस x। इस तरह हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू हो गया y टाइम्स r अपॉन x टाइम्स r माइनस x। ये हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू है। हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y टाइम्स r अपॉन x टाइम्स r माइनस x। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड tan थीटा को लिखा जा सकता है tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन बन गया, जो कि इस तरह के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जिसमें ये बताया गया हो कि एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से हम स्टार्ट करते हैं, दूसरे वर्टेक्स को छूते हुए तीसरे वर्टेक्स पर जाकर गिरते हैं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और बेस एंगल ऑफ ट्राइंगल्स के बीच में हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो वो रिलेशन होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा।